नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। और फिलहाल महाकुंभ का समय चल रहा है। महाकुंभ जाना जाता है गंगा जमुना के संगम के लिए, सरस्वती के संगम के लिए। आप सोच रहे होंगे सर ये रीजनिंग के वीडियो में मैं महाकुंभ की बात क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि आज जो सवाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि वो क्या है। हम डिस्कस करने वाले वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में संगम होता है रीजनिंग और अंग्रेजी का। इस तरीके के सवाल CHSL टीयर 2 में देखे गए रीजनिंग में। और बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको डिफिकल्टी फेस हुई जब उन्होंने एग्जाम टाइम में इस सवाल को हल करने की कोशिश की। उनको याद ही नहीं आ रहे थे कि कौन सा वर्ड मीनिंगफुल बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो आज एक पक्का, ऐसा पक्का तरीका जो थोड़ा सा हल्का सा, मतलब आपको थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन श्योरली आप सवाल को कर पाएंगे। आप हर हाल में पता लगा पाएंगे कि कौन से मीनिंगफुल वर्ड यहां पर बनाए जा रहे हैं। जैसे मैं एक 4 लेटर ले लेता हूं मोस्टली, क्योंकि जो सवाल देखे गए वो 4 लेटर के ही थे। जैसे जैसे ये बढ़ेगा मामला, वैसे वैसे हमारे लेटर भी, यानी हमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी अगर नंबर ऑफ लेटर बढ़ जाते हैं तो। फिलहाल 4 लेटर ही हम डिस्कस करेंगे कि EARD, इनसे आप कितने मीनिंगफुल वर्ड, यानी जिनका अर्थ निकलता हो, हमने कभी उनके बारे में पढ़ा हो, बना सकते हैं। तो एक्चुअल में ये अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ 4 लेटर के अरेंजमेंट है। 4 लेटर या 4 व्यक्तियों को कितने अलग अलग तरीकों से बिठाया जा सकता है, ये वैसा सवाल है। तो ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, परमुटेशन का सवाल है। तो यहां पर हम 4 फैक्टोरियल तरीके ले सकते हैं, यानी 4 फैक्टोरियल तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है। क्योंकि नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 4। अगर 5 होते तो 5 फैक्टोरियल, फिर हमें 120 बनाने पड़ते और वो सवाल हमारे फिर क्षमता से परे हो जाता। तो हम केवल यहां पर 4 लेटर को ही डिस्कस करेंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि 4 लेटर वाला ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। बाई चांस अगर आ जाए तो वो पुराना तरीका आपके पास है कि गेस करिए कि कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। यहां पे मैं श्योर तरीका बता रहा हूं, यानी मैं 24 कॉम्बिनेशन आपके सामने तुरंत बनाने वाला हूं। कुछ छोटी छोटी चीजें मैंने बनाई हैं जिनसे आप इस 24 कॉम्बिनेशन को बहुत तेजी से लिख पाएंगे। जैसे आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि नंबर ऑफ लेटर जैसे ही दे दिए जाए, आपको सबसे पहला काम यही करना है कि उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी ए आएगा, ए के बाद हमारा डी आएगा, डी के बाद ई आएगा और ई के बाद आर आएगा। यही तो है हमारा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 6-6 बार लिखेंगे, क्योंकि हर लेटर के साथ शुरुआत में 6-6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार मैं डी को लिखूंगा 6 बार। आपको ये तेजी से करना होगा और घर पर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आप एग्जाम में और तेज कर पाए। जिस चीज की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप समझ लीजिए उसको एग्जाम में तेज नहीं कर पाएंगे। बगल में एक स्टॉप वॉच लगा लीजिए और बढ़िया तेजी से इसको करिए। तो 3 3 6, फिर उसके बाद आर 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 आर। मैं सारे लेटर लिखने वाला हूं, लेकिन तरीका बताऊंगा उससे आप थोड़ा तेज लिख पाओगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप इसे लिखिए डी, फिर ये 2 2 बार लिखिए। जो बाद में लिखा है डी को 2 बार लिखिए, फिर ई को 2 बार लिखिए, मतलब साइड वाले को 2 बार लिखना है, फिर आर को 2 बार लिखिए। यही काम आप यहां करिए। ई को 2 बार लिखिए, फिर आर को 2 बार लिखिए, और फिर हमारा ए आ जाएगा, ए को 2 बार लिखेंगे साइक्लिक ऑर्डर में। ई के बगल में आर है तो आर को 2 बार लिख लीजिए, आर के बाद ए आ रहा है तो ए को 2 बार लिख लीजिए, फिर डी आ रहा है तो डी को 2 बार लिख लीजिए। आर के बाद हम ए को जाएंगे तो ए को 2 बार लिखते हैं, फिर ए के बाद हम डी पर आएंगे तो डी को 2 बार लिखते हैं, और फिर ई को 2 बार लिखते हैं। अब आपको बहुत आराम से चीजें करनी है कि जैसे ही एडी हो गया है, अब मेरे पास बचा क्या है, ई आर बचा है। तो ई आर के 2 कॉम्बिनेशन होंगे, एक ई आर और एक आर ई। इसको इंटरचेंज करते हुए लिखना है। ए ई हो चुका है, मेरे पास बचा है डी और आर। तो डी आर को 2 बार लिखना है इंटरचेंज करते हुए। फिर आपने देखा कि आपका ए आर हो गया, अब बच क्या रहा है, ईडी बच रहा है। तो ईडी को आपको 2 बार लिखना होगा। 2 बार लिखने मतलब ईडी डीई, इंटरचेंज करनी है। ये पोजीशन इंटरचेंज करते हुए लिख दीजिए। सेम काम यहां पे करिए। डीई लिखा हुआ है तो डीई के बाद आप क्या लिखिए, आर ए लिखिए। आर ए को इंटरचेंज करेंगे तो ए आर हो जाएगा। डी आर आया है तो डी आर में अब बचा गया है, आपका बचा है ई और ए, तो ई और ए को 2 बार लिख लीजिए। आपको यह ध्यान रखना होगा बचा कौन सा है। डी और ए आ चुका है, आर और ई बचा हुआ है, तो ई और आर को 2 बार लिख लीजिए। ई और आर हो गया है तो हमारा बचा है डी और ए, तो डी और ए 2 बार लिख लीजिए। ए डी और डी ए, 2 कॉम्बिनेशन इसके लिखने उल्टा इंटरचेंज करते हुए। फिर अपन क्या करेंगे, अपन हमारा ई ए हो गया है, फिर अपन लेंगे आर और डी। अब अपन डी और आर ले लेंगे। फिर ईडी हो गया है, बचा है आर और ए, तो ए और आर ले लेंगे। फिर आर और ए हो गया है, अब बचा है डी और ई, तो डी और ई को ई और डी कर देंगे। आर डी हो गया है, हमारा बचता क्या है, ए और ई, ए और ई 2 बार लिख लीजिए। अब ई हो गया है, ए डी बचा है, डी और ए लिख लीजिए। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि 1 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 मिनट के बाद आपका पूरा सवाल सॉल्व हो चुका है। बस आपके पास पढ़ना है कि क्या हमने पढ़ा हुआ है, और आराम से इसको आप देख सकते हो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार चेक कर सकते हो कि कहीं कोई वर्ड छूट तो नहीं रहा है। तो गलती होने के चांसेस यहाँ पे खत्म हो गए हैं।
और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कुछ ऐसा आपको बताया जाए जिससे आप 100% सवाल कर पाए, एक ही तरीका सभी सवालों में लगे, ये नहीं कि अलग सवाल के लिए अलग तरीका। तो एडी ई आर एडी आर ई एडी आर ए, मेरी जितनी अंग्रेजी उतने में मैंने आरडे ए आर ई डी ए आर डी ये सब मैंने नहीं पढ़ा है। डी आर ए नहीं पढ़ा है, डी आर मैंने पढ़ा है, डी आर ई नहीं पढ़ा है, डी आर ए ई नहीं पढ़ा है, डेयर मैंने पढ़ा है, साहस होता है उसका मतलब, डेयर मैंने नहीं पढ़ा है, ई आर डी एडा ये फुल फॉर्म हो गया किसी का, मतलब इसका फुल फॉर्म बना देते हैं, ई आर ए डी ई ए आर डी ई ए डी आर ई डी आर ए एडार नहीं पढ़ा है मैंने। रेड, रेड में आर ए आई डी होता है, ये रेड नहीं है, आर ए ई डी एंड आर डी ए। अंग्रेजी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। तो 3 मीनिंगफुल वर्ड यहां पर मुझे मिले हैं, तो मैं श्योरली अच्छे से 4 बार चेक करके 10 बार चेक करके अपना आंसर कर पाऊंगा। आइए एक सवाल और करके दिखाते हैं ताकि जो आपको कंसेप्ट बताया वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। और कौन सा नया वर्ड बना दे? हाँ, ये बना सकते हैं TNSE। इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे? तो इसको आप क्या करते हैं, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आएगा, फिर मेरा एन आएगा, फिर एस आएगा, फिर ENST। कुछ होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन अभी हमें जितना भी होगा वो सारा का सारा सामने नजर आ जाएगा। श्योर शॉर्ट करते हुए तो हम ई को कितने बार लिखेंगे? 6 बार। बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, आप समझ गए हैं, कोई 6 नहीं इस सवाल में, बस मैं सारे कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, उसको थोड़ा सा तेज करने की कोशिश कर रहा हूं। तेज करने के लिए बस मैंने अपने दिमाग में बिठा लिखा है, अपने दिमाग को समझा लिया कि यही काम करना है, तो मैं आपसे बात करते करते भी इसको कर पा रहा हूं। कोई ऐसी परेशानी मुझे महसूस नहीं हो रही है, मेरा दिमाग बस 6 बार लिखने के लिए तैयार है कि हाँ बस आपको 6 बार लिखना है। थोड़ा सा गंदा लिख दिया मैंने, साफ साफ लिखिए, 2 2 4 2 6। अब क्या करेंगे, बगल वाले को 2 बार लिखेंगे एन एन, फिर उसके बगल वाले को 2 बार लिखेंगे, फिर उसके बगल वाले को 2 बार लिखेंगे, फिर यहाँ पे बगल वाले को 2 बार लिखेंगे, फिर उसके बगल वाले को 2 बार लिखेंगे, फिर इसके बगल वाले को ई आ रहा है, पहले ई 2 बार लिखेंगे, एस के बगल में 2 बार टी है, फिर 2 बार ई आएगा, फिर 2 बार एन आएगा। आप अपने तरफ से कोई भी ऐसा तरीका बना सकते हैं जो आपको लगे कि हाँ ये मुझे बेटर सूट कर रहा है, तो कर सकते हैं। टी के बाद अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई हाँ ये चीज सही रहे, आपका काम जो है वो सही से चलता रहे। ई और एन एस लिख चुके हैं तो एस टी यानी टी एस, ई और एस लिख चुके हैं तो अपना बचा है एन और टी, तो टी और एन। टी टी लिख चुके हैं, एन और एस आ जाएगा, एस और एन। एन एस हो चुका है तो अपन लिखेंगे ई और टी, फिर अपन लिखेंगे टी और ई। एन टी हो चुका है, एस और ई यानी ई और एस। एन ई हो चुका है यानी एस टी यानी टी और एस। एस टी के बाद अपन लिखेंगे ई और एन, है ना, और फिर एन ई, फिर एस ई एन टी, फिर टी एन। देखो मुझे मिल रहे हैं मीनिंगफुल वर्ड, मैं पढ़ता जा रहा हूं तो मुझे दिख रहा है मीनिंगफुल वर्ड। एस एन के बाद ई और टी, फिर टी और ई, फिर टी और एन एस, फिर एस और एन। टी एन हो चुका है तो एस और ई यानी ई और एस। टी एस हो चुका है तो एन और ई यानी ई और एन। तो मैंने सारे बना लिए, अब मुझे बस पढ़ना है इसको कि कौन सा मीनिंगफुल वर्ड है। ई एन एस टी कुछ होता नहीं है, ई एन टी एस कुछ होता नहीं है, ई एस एन टी, ई एस एन टी, ई एस एन टी, टी एन कुछ नहीं, एन एस टी टी कुछ होता नहीं है, एन एस टी कुछ होता नहीं है, एन टी एस ई नहीं होता है, एन टी ई एस नहीं होता है, एन ई एस टी होता है नेस्ट माने घोंसला, नेट्स भी होता है मछली पकड़ने वाला जाल। स्टेन स्टेनी स्टेंट एक होता है, स्टेन टेंस नेट स्टेंटी। टेंस 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 में ई और आगे लगता है, वो टेंस तब बनता है। बाकी एक कनाडियन वर्ड होता है टेंस, उसका मतलब कुछ होता है बट वो आपके लिए प्रचलित वर्ड नहीं है, तो आप इसे मत लीजिए। वैसे 10वां तक ले सकते हैं कि हाँ टेंस का मतलब, वैसे ये है भी मीनिंगफुल वर्ड और नहीं भी है, मुझे नहीं लग रहा कि यह मीनिंगफुल वर्ड है। अब अंग्रेजी वाले ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। वैसे टेंस होता है कनाडियन इंग्लिश में, टेंस का मतलब जैसे कुछ ट्रांसकुलेशन होता है ना, नर्व में कुछ जाता है, नर्व में जब आप इलेक्ट्रिक कुछ करंट देते हैं तो उसको लेकर के, तो इसको मीनिंगफुल वर्ड मान सकते हैं। टी एस एन, टी एन एस ई, टी एन ई एस है, टी एस एन ई, बाकी तो कुछ नहीं है। तो मुझे 4 मीनिंगफुल वर्ड इसमें मिले हैं, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो बेसिकली क्या मीनिंगफुल वर्ड है क्या नहीं है, मेरी अंग्रेजी आपसे अच्छी है, मतलब आपकी अंग्रेजी मेरे से अच्छी है, तो आपको ज्यादा मिलेंगे, मुझे हो सकता है कम मिल रहे हैं, लेकिन आपको जो भी याद होंगे वो आपके सामने होंगे, आपसे छुपे नहीं होंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं, जितनी देर आप याद करने में लगाओगे ना उतनी देर में लिख डालोगे सारे। अब क्या करना है, प्रैक्टिस करो। ऐसी और अच्छी बातें जानने के लिए आप संपूर्ण रीजनिंग पर 6.0 ज्वाइन कर सकते हो, जो अभी लाइव चल रहा है डीसी ऐप पर। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैच आप ज्वाइन करोगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आएगा।
हर चैप्टर के ऊपर हम लोग इसी तरीके से नए नए तरीके पर काम करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।